ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज अपने को गिरावट देखने को मिली, ठीक है। और हम लोगों ने चीज़ देखी थी कि अगर 45,830 मतलब 850 के नीचे अगर खुलता है मार्केट तो डाउन साइड को ट्रेंडिंग हो सकता है, उस तरीके का प्लान करेंगे। हम लोगों ने शॉर्ट भी किया था बैंक निफ्टी को, ठीक है। अभी चलते हैं एनालिसिस पे, देखते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी एक मेजर सपोर्ट थी और मार्केट इसी मेजर सपोर्ट पे क्लोज हुआ। अब दो बातें होंगी, या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ये फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। यहाँ से सीधा ऊपर तभी जाएगा कि अगर यूएस के फेड की न्यूज़ अच्छी आई तो ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर मार्केट ऊपर थक थक के जाएगा। बिकॉज एक अच्छा आपको फॉल देखने को मिला है और फंडामेंटल रीजन से हुआ है। जब भी मैंने आपको एक बात बताया कि रिजल्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते किसी भी कंपनी के लिए जितना उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज रिजल्ट तो आ चुका जो आना था, कमेंट्री गाइडेंस उसकी बताती है कि आने वाला क्वार्टर कैसा होगा, जो कि एचडीएफसी बैंक की खराब थी। अभी एचडीएफसी बैंक की भी एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन अभी मैं इसका आपको बात करता हूँ। तो ये उस रेंज में बंद हुई है जहाँ पे अपना सपोर्ट एरिया था, ठीक है। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं। कल हम लोगों ने डेटा तो देखा था कि वीक का पुट राइटर्स भागे हुए थे, तो वो हमारा वीकनेस की तरफ ही था। मॉर्निंग में यहाँ पे पहला ट्रेड हमेशा बाइंग की होता है। कल आप हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, हमने करा नहीं बाय, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे सेल करने का। बिकॉज मार्केट खुली कहाँ थी, इसके नीचे, जो आपका बायर्स का एरिया था उसके स्टॉप लॉसेस के नीचे खुली थी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक ऊपर आया और हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे इसको शॉर्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको कवर किया और यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लिया स्कैल्पिंग में। हालांकि वो ट्रेड चला नहीं आपका, लेकिन थोड़े बहुत 20-30 पॉइंट अपने को मिल गए और मार्केट आपका बाद में कंसोलिडेट कर गया। क्या चीज़ आपको ध्यान से दिख रही है, ये पहले भी हो रहा था, आज ये अभी क्यों नया नहीं है। वो क्या, जब भी फर्स्ट हाफ में मूव आ रहा है तो मार्केट सेकंड हाफ में कंसोलिडेट कर जा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, खत्म, कहानी खत्म और मार्केट कंसोलिडेट। इससे पहले भी क्या था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट, खत्म। ये केस था, इसमें फर्स्ट हाफ में मूव नहीं करा था। यानी कि अगर एक हाफ में मूव कर रही है मार्केट तो सेकंड हाफ में आपका कंसोलिडेट कर जा रही है, करेक्ट। एनीवेज आते हैं वापस से, क्या चीज़ दिख रही है, ये अभी आपका एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है। क्या एरिया है, 320 और आपका ये 300 के आसपास का। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहाँ की पुट शॉर्ट और यहाँ की कॉल शॉर्ट करके इस ट्रायंगल में अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक। क्यों, बिकॉज ये आपका एक एक्यूमुलेशन जोन चला जाएगा, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ठीक। मार्केट अगर साइडवेज खुलती है तो वेट करेंगी, इसको तोड़ती है, इसको तोड़ती है, उधर की साइड ट्रेड ले लेंगे। अगर इसके नीचे खुलती है तो क्या होगा, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोशिश करेगा कि यहाँ पे आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, फिर शॉर्ट करने को मिल जाए, ट्रेड हो जाएगा, ठीक। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ एनालिसिस है नहीं। अभी मेजर रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है जो निकल के, एक तो ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, ये देखो, तो एक पॉइंट पिवट मान लो इसको, ठीक है। कितना है, 45,600। हम लोगों ने 700 के आसपास कॉल शॉर्ट करी थी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये बीच का एरिया आ गया आपका, ये चीज़ आ गई, ठीक। दूसरा 700 आ रहा है, 836 आ रहा है, आपका 320 आ रहा है। अगर 320 टूटता है तो नीचे कौन से लेवल्स आ रहे हैं, 44,719, ठीक है। आपको अगर एक चीज़ याद होगी तो इस ग्रीन कैंडल पे भी मैंने आपको सेम चीज़ बताया था। ग्रीन कैंडल मतलब जब यहाँ पे डबल टॉप बना था, इस कैंडल पे मैंने आपको क्या बताया था कि बाइंग की साइड एग्रेसिव नहीं होना है आपको। क्यों नहीं होना है, बिकॉज ये आपका एक कंसोलिडेशन एरिया था, यहाँ पे जैसे आपका ये था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है। सेम चीज ऊपर के साइड अभी एग्रेसिव बाइंग को नहीं होना है, सेलिंग को एग्रेसिव होना है, ठीक है। देख लेंगे, बहुत साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेटा आपका देखोगे, अगर तो एडिटर आपका देखोगे तो आपका दोनों साइड डेटा लगा देगा, ठीक है। तो सिंपली आपका क्या आ रही है, अगर गैप में खुलेगा तो केस देख लिया, साइड में खुलेगा, नीचे खुलेगा तो, ठीक है। ये एरिया अगेन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर किसी भी कारणवश आ जाता है तो यहाँ पे बाइंग का डेट को प्रेफर करेंगे। अगर आ जाता है, मुश्किल है अभी फिलहाल आना, बहुत 600 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग कहाँ होती है कल, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है कल की, ठीक। आते हैं अपने लोग निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में इसने आज सारे लेवल तोड़ दिए, ठीक है। जो डिमांड एरिया, सपोर्ट एरिया, जो चीज़ें थी उसमें सब उसने खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने गिरावट अच्छी दी है। तो वही सेम चीज़ है, अगर फेड का न्यूज़ अच्छा है, ग्लोबल अच्छा है, थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में, क्योंकि गैप डाउन है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नहीं, जैसे गैप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो क्या होता है, बायर्स प्रेशर दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं। तो गैप अप खुल भी जाएगी तो मार्केट आपको बहुत तेजी से ऊपर भाग जाएगी, आई डाउट दैट इन दैट केस, है ना। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल इसमें कहाँ निकल के आ रहे हैं, तो नीचे का अगर मैं बात करता हूँ, अभी ये क्या होता है, मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया पे होते हैं। कौन सा है आपका, 880, ठीक है। फिर आपका मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आता है और उसमें नीचे देखते हैं कहाँ सपोर्ट है। सिंपली आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया मेरे लिए कंसोलिडेशन का एरिया है और ये फंसाने वाला एरिया है। कौन सा? 927 से लेकर 983 तक। तो छोटे छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड करना, बड़ा एसएल या बड़े टारगेट को प्लान नहीं करना इस एरिया के बीच में। इसके नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, नीचे पीछे कहाँ लेवल्स आ रहे हैं थोड़ा सा नोट करते हैं, कहाँ मार्केट का ब्रेकआउट आया था, कंसोलिडेट कहाँ हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा आ रहा है? क्यों है इम्पोर्टेंट लेवल? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई थी और यहीं पे उसने सपोर्ट दिखाई। तो कौन सा आ रहा है? 19593, बहुत दूर है, ठीक है, अभी छोड़ते हैं इसको। इंट्राडे की बात कर रहे हैं ना, इंट्राडे में जो अपने को दिख रहा है ये आ गया आपका सेकंड यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है? यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, ये पहले आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेवल आ रहा है? 19800। ये मैं वो लेवल्स निकाल रहा हूँ जहाँ के आसपास पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाइंग की तरफ हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा आपका कौन सा आ रहा है? ये वाला लेवल। क्यों ये आ रहा है इंपॉर्टेंट? देख लो आप यहाँ पे, ये, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका 19865? बिकॉज यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, वापस जब इस दिन था तो लो यहीं कम आ रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स नीचे की साइड आ गए जहाँ पे अपने को बाइंग है। अपने सारे लेवल्स अपने लोगों ने नोट कर लिए, ठीक। ऊपर कहाँ पे है? ऊपर आपके ये एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया बन गया, कल हम लोगों ने देखा भी था, आई नहीं हालांकि मार्केट यहाँ तक, ठीक है, ये, ठीक है। और ये आपका गैप पेंडिंग है। जब भी गैप फिल ना, मैंने कई बार देखा, अब मार्केट उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले हुआ करती थी 1.5-2 साल पहले। पहले क्या करती थी मार्केट, अगर इसके ऊपर निकलती तो गैप फिल करती थी पूरा। अब पता क्या करेगी? यहाँ से लौट जाएगी, यहाँ से लौट जाएगी, यहाँ से लौट जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा सकते हो कि तीनों साइड, तीनों इंडेक्स में टॉप एक साथ बन रहा हो इस गैप के दौरान, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाइंग के लेवल्स हम लोगों ने देखे और ऊपर आपके रेजिस्टेंस के देख लिए। अच्छा, एक और ब्रेकडाउन का लेवल है जो ये है, यहाँ से आए और ये अपने ने ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया तो कौन सा रहा है? 20,050। तो हम लोगों को याद करो, कल हम लोगों ने 20,050 के नीचे देखा था कि 20,050 के आसपास आएगी तो बाइंग करेंगे, लेकिन बाइंग को छोड़ो कि 20,050 आपका बहुत ही नीचे खुली, मतलब 20,000 के भी नीचे खुली है ना, वो चीज़ है। अच्छा, आपको भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि प्री ओपनिंग में आपने देखा होगा 365 पॉइंट्स निफ्टी माइनस थी जब प्री ओपन हुआ था मार्केट। बताना कि आप नोटिस करी या नहीं करी। अभी चलते हैं अपन लोग ऑप्शंस की डेटा पे, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी को प्लान कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपली कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट रिवर्सल प्लान करना, अगर मार्केट नीचे आ रही फर्स्ट हाफ में तो ऊपर प्लान करना, ऊपर जा रही तो नीचे प्लान करना। वो क्यों नहीं चला? क्योंकि मार्केट जो थी ना क्रैक होके खुली, मतलब खुली ही नीचे जहाँ पे आपका वो था। तो हम लोगों ने चीज़ देखी थी, अगर जिस भी साइड आपका मार्केट खुलेगी उस साइड अपने को ट्रेंडिंग हो सकती है। अगर ये नीचे खुलती है 850 के नीचे बैंक निफ्टी और ये अपना 20,050 के नीचे है ना, वही हुआ सेम चीज़। तो मार्केट हमें करना क्या है? रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट डाउन होती है। अब आप समझना ध्यान से, यहाँ पे बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स, मार्केट गैप डाउन खुली तो फिर साइडवेज टू बुलिश हो जाएगी मार्केट, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। तो अगर गैप डाउन खुलेगी तो रिवर्सल को प्लान करेंगे। जैसे कि क्या होता था, ध्यान समझना, मार्केट ऊपर गई, गैप खुला, रिवर्सल प्लान किया, मार्केट ऊपर गई, नीचे खुली है, नीचे गई है मार्केट पूरे दिन, गैप डाउन खुली, फिर आपने ऊपर को प्लान किया। समझ लो, इस तरीके से अपने लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। तीनों केस मैंने आपको बता दी थी, बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें सेम चीज़ लगेगी, ठीक। ऑप्शन चेन भी चलते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई, ये आ गए ह्यूज कॉल राइटर्स, ह्यूज, ठीक है, मतलब 1 करोड़। पहले मैं इसका OI इन वैल्यू काट देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूज कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, और नीचे आज आपके पुट राइटर्स भी आए हैं, लास्ट में आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो अब अपने को ओपन का होती है, अगेन वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। ये सारे पुट्स फंस गए थे, जो दिख रहे हो आप, ये सारे कटे हैं। कहाँ तक की कॉल रेटिंग दिख रही है आपको? 19,900 की, और 19,954 कॉल्स हैं, 36 पुट्स हैं, यानी 19,900 के नीचे ही मार्केट को देख रहे हैं। कितना आ रहा है? 63 और 45, मोटा मोटा 110 पॉइंट नीचे की रेंज, ऊपर की रेंज। 19,800 से 20,000 की रेंज को प्लान करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी, ओके, पुट राइटर स्ट्रैप हो गए हैं जिसने पुट साइड करनी, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 45,500, तो 45,600 का रेजिस्टेंस हमारा ठीक आ रहा था चार्ट पे भी और इस पे भी, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे मिल रही है आपको? नीचे सपोर्ट आपकी कहीं पे भी नहीं है, 2-2, 1-3, 2, ठीक है। कॉल राइटर्स बहुत ह्यूज है, PCR आपको 0.77, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 पे ही आपकी जो मैक्सिमम पुट्स बैठी है बस वो बैठी है, बाकी कुछ नहीं है।
ठीक है। तो डेटा में अगर मैं बात करता हूँ तो अभी भी नेगेटिव साइड पे ही प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन गैप डाउन के केस में मैंने आपको डिस्कस किया था, साइकोलॉजी समझना, प्राइस की वजह लगानी जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अपन लोग स्टॉक्स के और चार्ट पे। आ गए अपन लोग HDFC बैंक की, कोई लेवल कुछ काम नहीं किया। ऑब्वियसली जब न्यूज़ होती तो फिर उसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सीधा हाँ ध्यान से देखो 1560 आपकी कितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। हमने एक बार बाइंग को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, क्यों HDFC आ गया था सपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देख रहे हो अभी 3.3 जो होती है वो चीज़ भी आ रही है, 1 2 और थर्ड टाइम। तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से HDFC बैंक को लौटना लाजमी था, इसलिए हम लोगों ने बाइंग की साइड को स्कैल्पिंग का ट्रेड प्रेफर किया था। हालांकि चला नहीं, बाद में मार्केट आपका कोई खास हुआ नहीं, सेकंड हाफ में मार्केट आपकी साइडवेज ही हो गई थी, है ना। तो अभी क्या है 1580 तो इसके लिए बहुत है इंपॉर्टेंट, 1580 90 तो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। इसके ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे HDFC बैंक में, उससे पहले तो नहीं होने वाले, वरना मार्केट अगर बीच में थोड़े दिन इसके अंदर टाइम स्पेंड कर सकती है। यहाँ से अगर ये घुस जाएगा तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर हो जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, वरना मार्केट इसी के अंदर कल रह सकता है। देखते हैं। एक चीज़ और है, एक हमेशा बात याद रखना, मार्केट एक ही न्यूज़ पे 2 बार रिएक्ट नहीं करती। ठीक है ना, मतलब अगर कल मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गई तो फिर मार्केट ने HDFC बैंक की NIMs वाली जो न्यूज़ मैंने आपको बताया था वो आपकी डाइजेस्ट हो गई, फिर दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट में आपका कोई फ्रेश दूसरी न्यूज़ आती तब मार्केट में फिर ये फ्रेश गिरेगा, अगर कल ग्रीन कैंडल बनती है इसके अंदर, तो ये याद रखना। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, HDFC बैंक कल भी गिर रहा है, दैट मीन्स अभी वो न्यूज़ पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुई है। ठीक, ये चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली बात होती है। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग ICICI बैंक पे। ये भी 980 से लौट रहा था, अब देखोगे तो ये आपका आ गया। ठीक है, देख रहे हो 980 81 82 ये इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट का, ये टूटेगा तो ये नीचे है। ठीक है, ऊपर 990 है आपका और 995 आपका रेजिस्टेंस का एरिया, तो ये अभी भी इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे जिधर की साइड भी आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल से। नेक्स्ट आते हैं SBI पे। SBI भी आज मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा था सुबह में। SBI में आपको इनसाइड बार दिख रही है। ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर लेना, हाई आपका 606 आ रहा है, लो आपका 595 आ रहा है। तो जिधर की साइड भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा उधर की साइड अपने को इसमें ट्रेड भी मिलता है, और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से आपका रिएक्ट करेगी। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस इंडस्ट्री ने तो ब्रेकडाउन दे दिया, इसका तो बस आप देख ही सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड तो मैं इसमें करता ही नहीं, छोड़ दिया, मतलब ट्रेड देना भी छोड़ दिया है इसका, इतना गंदा शेयर हो गया ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये ब्रेकडाउन पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा ही जैसे इसके NIM गिर गया हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऑब्वियसली 24 से 2410 से 2420, तो वो जो एरिया आपका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस सेलर्स का एरिया जाएगा, उसके ऊपर क्लोज पे ही मैं बुलिश होऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आप देख रहे हो कि निफ्टी का डेटा आपको खराब है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा आपका खराब है डेटा वाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आता है अपना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्केट में अभी बुलरन मतलब बड़ा बुलरन ओवर नहीं हुआ है। उसका एक रीज़न है, इंटरेस्ट रेट अभी कट्स नहीं हुए हैं, इंटरेस्ट रेट फेड का डिसीजन आने वाला है। ठीक है, जिस मोमेंट पे इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, पॉज करके आप कहेंगे कि अगली कमेंट्री में कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, मार्केट में एक नई रैली शुरू होगी, तो वहाँ के बाद मार्केट गिरेगा तब ज़्यादा है। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं, इकोनॉमिस्ट बहुत बहुत बड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी राइट नाउ मार्केट का बुलरन ओवर नहीं हो, और उसका एक रीज़न इंपॉर्टेंट ये कि विक्स, इंडिया विक्स, आप देखो S&P विक्स भी नहीं बढ़ रहा है, US की मार्केट भी गिर रही है, लेकिन उनकी विक्स भी नहीं, 14-15 विक्स चल रही है। इस टाइम पे हमारी विक्स 16-17 के आसपास तो फॉर श्योर होनी चाहिए थी, और US की विक्स आपकी कम से कम 22-23 होनी चाहिए थी, वो भी बढ़ नहीं रही है, तो थोड़ा सा उसमें डाउटफुल लग रहा है। हालांकि मैक्रो इंडिकेटर्स नेगेटिव ही हैं। चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट निफ्टी IT में। निफ्टी IT ने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है, 988 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, बट अभी भी ऐसे नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, कैन बी अ नॉर्मल पुल बैक, है ना। मार्केट ऊपर आती है नीचे आती है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, दिस इज अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, ऐसे करके गिर जाएगी, फिर आप वो उसको वी शेप मानोगे, मतलब जनरली मार्केट ऐसे करती नहीं है। एक बार पुल बैक देते उसके बाद गिरेगी, तब मैं इसमें फिर वापस से नेगेटिव हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31,200 के ऊपर इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट आया हुआ था, है ना। उसके बाद अपना खूब अच्छी रैली दिखाई हुई है, तो थोड़ा सा IT में भी अभी ये है आपका ऊपर आपका 33,000 का लेवल है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो तोड़ के ऊपर निकलेगी तो अगेन बुलिश हो जाएगी। और आज का लो आपका जो मार्क करोगे 32,750 के आसपास का जो भी है, वो लो आपके लिए नीचे का लेवल हो जाएगा। तो इस लेवल में आप IT को संभाल के रखना। लोअर लेवल से स्टॉक्स रिबाउंड करते हैं, जैसे HDFC बैंक ने किया था, आपका ICICI बैंक ने रिबाउंड किया था, तो उस केस में फ्रेश शॉर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, ब्रेकडाउन दिख भी रहा है तो भी, वरना क्या होगा, फंस जाओगे आप, है ना। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।